नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। और आपकी ट्यूटर कविता आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं। देखिए, उत्तराखंड अगर हम जिला दर्शन करते हैं तो इसमें मैं आपको पहले देहरादून जनपद का और अन्य जनपदों का मैं आपको हरिद्वार भी दे चुकी हूँ, देहरादून भी दे चुकी हूँ। सबसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे चुकी हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो नैनीताल जनपद से है। मेरी पूरी कोशिश है कि नैनीताल जनपद से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप एसएससी, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चलते हैं मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर बगैर देरी करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? श्री नारायण शर्मा, स्वामी श्रद्धानंद शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म जो है यूपी के अकबरपुर में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1900 में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था और इन्होंने वृंदावन में अपना शरीर त्यागा था। नीम करोली बाबा का आश्रम आपको नैनीताल जिले में मिलता है और बहुत सारे इनके जो है अनुयायी भी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहा गया है? ऋषि सरोवर, छकाता परगना या त्रि ऋषि सरोवर या सरोवर नगरी? देखिए, सरोवर नगरी तो इसको कहा ही जाता है नैनीताल को, क्योंकि बीचों बीच इसके झील है, इसके झील है सॉरी। और ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको ऋषि सरोवर कहा गया है। अगला ऑप्शन हमारा है नैनीताल जिले का गठन कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, 1841 में, 1854 में, 91 में या 1840 में? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑप्शन। 1891 में नैनीताल जिले का गठन किया गया था। और ध्यान से देखिए, 62 तक ये यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। 91 में इसको जिला मुख्यालय बनाया गया और जनपद का गठन 1891 में किया गया और 96 में इसे हिल स्टेशन का दर्जा मिला। 1896 में इसको हिल स्टेशन का दर्जा मिला। ध्यान रखिएगा, इससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हैं। आगे हम लेते हैं, डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, नैनीताल में है या फिर पिथौरागढ़ में है? तो दोस्तों, इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नैनीताल में है। नैनीताल के राजभवन का निर्माण कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार ये पूछा जाता है कि नैनीताल राजभवन, राजभवन को हाईकोर्ट भवन भी कहते हैं नैनीताल का, और हमारे उत्तराखंड का हाई कोर्ट यहीं पर है, इसको हाई कोर्ट भवन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किया गया 27 अप्रैल 1897। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 27 अप्रैल। इससे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। इसको गवर्नर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर हाउस। मेरी राइटिंग जरा अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसका जो डिजाइन किया था, इसके डिजाइन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि राजभवन का डिजाइन किसने किया था? तो राजभवन का डिजाइन किया था स्टीवंस ने एंड ऑरेटर, स्टीवन और ऑरेटर, इन्होंने जो है राजभवन का डिजाइन किया था। इस राजभवन में 113 कमरे हैं, 113 इसमें रूम्स हैं। साथ साथ इसके पास जो है बहुत बड़ा गोल्फ हाउस भी है और इसमें जो गोल्फ कोर्स की शुरुआत है 1926 में बना और जिसकी शुरुआत गवर्नर मैकलम ने की थी। जो इसका आर्किटेक्ट है वो बर्मिंघम पैलेस के ऊपर इसकी तर्ज पे बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये किसके ऊपर बना है? ये बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर ये बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक एकेडमी कहाँ है? भवाली में, काठगोदाम में, हल्द्वानी में या रामनगर में? तो ये भवाली में है दोस्तों न्यायिक एकेडमी। आगे बढ़ते हैं हम। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार क्या है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही पास के इन्होंने दे दिए हैं, काला डूंगी, रामनगर, ढिकाला या मोतीसर। तो इसका सी ऑप्शन ढिकाला जो है इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो रामनगर के पास है। नैनीताल की खोज पी बैरन द्वारा की गई, तो यह खोज कब की गई? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है कि नैनीताल की खोज की गई।
पी बैरन ने नैनीताल में जो है इसकी खोज इन्होंने 1841 में की थी। जो शाहजहांपुर के निवासी चीनी का व्यापारी था, 1841 इसका सही ऑप्शन है। ये शाहजहांपुर के थे, शाहजहांपुर के निवासी थे और चीनी के व्यापारी थे पी बैरन जी। और इन्होंने जो है इस बैरन ने इस क्षेत्र का नाम थोकदार नूर सिंह था। ठीक है, बैरन के समय में ये जो नैनीताल क्षेत्र था इसका नाम थोकदार नूर सिंह था। पी बैरन ने नैनीताल में पिलग्रिम लॉज घर का निर्माण कराया और इनकी पुस्तक वंडरिंग इन द हिमालय है। कौन सी है? वंडरिंग इन द हिमालय। इन्होंने कौन सी? पिलग्रिम लॉज का निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पिलग्रिम लॉज। ये इन्होंने घर निर्माण कराया था और इनकी बुक भी है। क्या है बुक का नाम? वंडरिंग इन द हिमालयाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नैनीताल स्थित पी बैरन का आवास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, इंपॉर्टेंट था पिलग्रिम कॉटेज। आगे बढ़ते हैं, गैजेटियर ऑफ द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? एस्टिंक्शन है, H.C. वॉल्टन है, नेविल है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेविल। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। आगे है, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1840 में, 1850 में, 1854 में, 1856 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1854 में जो है नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष नैनीताल से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1855 में। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब कुमाऊं कमिश्नरी को पहले अल्मोड़ा में हुई करती थी, फिर इसको नैनीताल स्थानांतरित किया गया। काठगोदाम का अन्य नाम क्या है? तो गुलाब घाटी, चौहान पाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, काठगोदाम को गुलाब घाटी भी कहा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? तो जो पशु चिकित्सा शोध संस्थान है यह है दोस्तों डी ऑप्शन, मुक्तेश्वर में। ठीक है, आगे है, किस प्रकार के वन नैनीताल में सर्वाधिक पाए जाते हैं? खुले वन, मध्यम वन, अति सघन वन, या उपयुक्त सभी? तो नैनीताल में पाए जाने वाले वन जो है वो अति सघन वन है। यहाँ डेंस तरीके के वन पाए जाते हैं, बहुत घने बसे हुए। कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? भीमताल, सात चाल, नौकुचिया चाल, या नैनीताल? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें नौकुचिया ताल जो है ये सबसे गहरी झील कुमाऊं की कहलाती है। उसका रीजन ये है, इस ताल की गहराई जो है वो लगभग 40 मीटर गहरी कही गई है और इस ताल में 9 कोने हैं। नौकुचिया क्यों कहा जाता है? इसमें 9 कोने हैं, बहुत तरीके की मछलियां वगैरह भी पाई जाती हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विदेशी पक्षियों का प्रवास है यहाँ पर, जिसे देखने लोग बहुत आते हैं। विदेशी पक्षियों का प्रवास है, यहाँ बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार को सरोवर कहा गया है? मानस ताल में कौन सा है? सड़िया ताल, नौकुचिया ताल, नैनी झील, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपका नौकुचिया ताल है जिसे सनत सरोवर कहा गया है। नैनीताल में से 5 कोने वाला ताल कौन सा है? तड़ाक ताल, सात ताल, हरीश ताल, या फिर 5 कोने वाला ताल है कौन सा ताल है बताइए? तड़ाक ताल, सात ताल, हरीश ताल, या नल दमयंती ताल? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों है नल दमयंती ताल। ये जो नल दमयंती ताल है इसके 5 कोने हैं और ये 5 कोने वाला ताल है और इसका जो कहते हैं जो 5 कोने हैं ये अश्वखुर के समान है, जैसे पंजे होते हैं ना, घोड़े के पंजे होते हैं, उसके समान से इसको माना गया है। अगला है, नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका ऑप्शन डी 1902 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल में टीबी सैनिटोरियम, ये भवाली में है टीबी के मरीजों के लिए, क्योंकि वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी होती है सारे मरीजों के लिए। ये कब खोला गया? ये 1922 में खोला गया टीबी सैनिटोरियम, या 1916 में खोला गया, 1913 में खोला गया,
या इसके अलावा 1912 में, देखिए 1912 में टीबी सैनिटोरियम यहाँ खोला गया था। ये भवाली जो है शिप्रा नदी पर बसा हुआ है और भवाली नामक स्थान पर फलों का बाजार के लिए बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। एंड टीबी सैनिटोरियम के लिए तो है ही ये प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ की वेदर बहुत अच्छी है। नैनीताल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विधानसभा की छह सीटें हैं यहाँ पर। और नैनीताल जनपद में अगर हम तहसील पूछ लेते हैं आपसे कि कितनी तहसील है, तो दोस्तों यहाँ पर 9 तहसील हैं। यहाँ पर विकास खंड अगर की बात करूं, विकास खंड अगर नैनीताल में हम पूछें तो 8 विकास खंड है। और नगर निगम यहाँ पर 1 है, नगर निगम 1 है, ठीक है। 73 में 1873 में नगर पालिका का यहाँ पर गठन किया गया था। 1873 में यहाँ पर नगर पालिका का गठन किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं हम। वर्ष 2006 परिसीमन से नैनीताल में कौन सी विधानसभा सीट इन्होंने सृजित की थी? कौन सी थी? भीमताल, लाल कुआं, कालाडूंगी, हल्द्वानी। ये लेटेस्ट का क्वेश्चन भी है। तो हमारी लाल कुआं वाली सीट इन्होंने 2006 में सृजित की थी। नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 18वां, 19वां, 20वां या 21वां? तो दोस्तों ए ऑप्शन याद कर लीजिए, 18वां उच्च न्यायालय है। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? 124, 241, 214 या 176? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों याद कर लीजिए अच्छे से, 214 अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई। और अगर आपको नैनीताल से या इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए, जैसे नैनीताल से आने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, तो एरीज कहाँ है, यानी एरीज के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो वह हमारा कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में स्थित है। बोट हाउस क्लब 1890 नैनीताल में बनाया गया। नैनीताल में अगर हम देखें हल्द्वानी जैसे बड़े संस्थान है, तितलियों का संग्रहालय ये पूछ लिया जाता है, यह आपका भीमताल में है। तितलियों का संग्रहालय कहाँ है? भीमताल में है। एरीज जिसे मैंने बताया था आर्यभट्ट विज्ञान शोध संस्थान, ये भी 1954 में इसका गठन किया गया। देखिए सारे क्वेश्चन तो हम एक पीडीएफ में नहीं ला सकते हैं, फिर भी मेरी कोशिश रही है कि मैं मैक्सिमम आपको करा सकूं। और चलिए फिर मिलते हैं एक और जिला सीरीज के साथ।